Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, first year physics chapter number 2 vectors and equilibrium को स्टडी कर रहे हैं. लेक्चर 16 में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से तो आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, लेकिन जनाब जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें एक डिफरेंट क्वांटिटी मिलेगी. वो कौन सी क्वांटिटी होगी उसी को आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. देयर आर टू वेज टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर. जब हम दो ऐसे मेथड्स हैं कि अगर हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है वेक्टर को जब हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो पहला तो ऐसा मेथड होगा जिसमें हमें वेक्टर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट. बात समझ आ रही है? मैंने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिली जिसको मैंने कहा स्केलर प्रोडक्ट. दूसरा मेथड ये होगा कि मैं जब वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करूंगी और रिजल्ट में भी वेक्टर आ जाए, वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो मैं ऐसे प्रोडक्ट को कहूंगी कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है. तो इन दोनों मेथड्स को जो है हमने डिस्कस करना है, लेकिन आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है स्केलर प्रोडक्ट के जब मैंने एक वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आ गई तो ऐसे प्रोडक्ट को मैं स्केलर प्रोडक्ट कहती हूँ. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने स्केलर प्रोडक्ट पर. ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट वे है, तो अब हम फर्स्ट वे को पढ़ेंगे जो कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है. ठीक है, सो स्केलर प्रोडक्ट जो कि हमारे पास जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये जो है वो हर एक पॉइंट में एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट को स्किप करते हैं तो आप इसका मतलब कि आपके पास हाफ नॉलेज आएगी. तो आपने हाफ नॉलेज नहीं लेनी. ठीक है, हाफ नॉलेज जो होती है वो लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग. ठीक है, तो आपने ये सुना होगा ये प्रोवर्ब, तो आपने जो है वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग दैट टॉपिक जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए. सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने स्केलर प्रोडक्ट को विद डेफिनेशन. सो डेफिनेशन क्या है कि जब एक व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, जब एक वेक्टर ही वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी और वो दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है एंड द रिजल्टेंट ऑब्टेन इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस टाइप ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट. होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा क्या कह रहा है ये डेफिनेशन. ये डेफिनेशन हमें बता रही है कि जब एक वेक्टर जो है वो वेक्टर से ही मल्टीप्लाई हो जाए, एक वेक्टर जो है वो वेक्टर से ही मल्टीप्लाई हो जाए और रिजल्ट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिले, इस टाइप की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है. कैसे, ये मैं अब आपको आगे समझाऊंगी. ठीक है, बस आपने जस्ट इतना याद करना है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है. जब एक वेक्टर से ही मल्टीप्लाई हो, रिजल्ट में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है. देखिए रिजल्ट में क्या है, स्केलर क्वांटिटी आई है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, अच्छा अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं. ठीक है, कि हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है. देखें, जब स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास सिंपली डॉट से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट. अब डॉट कैसे, अब डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन को मैं कंबाइन करूंगी, इन दोनों हेडिंग्स को कंबाइन करूंगी और आपको एक सिंपल और एक लाइन के अंदर मैं आपको समझाऊंगी कि ये डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आपको क्या कह रही है. मैंने कहा वेक्टर जब वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो स्केलर क्वांटिटी आती है, तो मैंने यहाँ लिखा वेक्टर जो है वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट में क्या आई, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं. अब जो है वो स्केलर जो प्रोडक्ट है वो रिप्रेजेंट किससे होता है, डॉट से रिप्रेजेंट होता है. तो मैंने वेक्टर और वेक्टर्स के दरमियान क्या लगा दिया, डॉट लगा लिया. तो डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस इन जर्नल में जो आपकी कंप्लीट हो गई कि मैंने वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेक्टर, then the resultant obtained is called scalar quantity और it is represented by dot. मतलब आपने दोनों वेक्टर्स के दरमियान क्या लगाना है, डॉट. तो अब इस बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं, इस डॉट के बिहाफ पे, कि डॉट प्रोडक्ट की हम हेडिंग बनाएंगे और हम लिखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट. क्यों हम इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि जो दोनों वेक्टर्स होते हैं उनके दरमियान हम जो सिंबल प्लेस करते हैं, जो साइन प्लेस करते हैं वो डॉट का होता है. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ डॉट प्रोडक्ट. होपफुली थिंग्स आर बीइंग क्लियर फॉर यू और आपको समझ आ रही होगी एक एक पॉइंट की. फिर भी आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी क्लियर कर दूँगी. ऑल्सो मैं आपको बता दूँ कि जो ये मैं पढ़ा रही हूँ, जिस नोट से आपको पढ़ा रही हूँ, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं. ठीक है, काफ़ी मेहनत से तैयार होते हैं, तो उसके बाद ही मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करती हूँ. तो इसका इन नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो
अवेलेबल है। आपने वहाँ पे लिखा होगा क्लिक टू डाउनलोड लेक्चर नोट्स, तो आप वहाँ से अपने लेक्चर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ यहाँ पे आपको लेक्चर भी मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे मेरे बताया करें कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है। तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चलते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास क्या है। अच्छा, तो पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो है वो एक डॉट का साइन प्लेस करते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज अ डॉट प्रोडक्ट। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी है। ठीक है, आप लिख सकते हैं डॉट इज प्लेस बिटवीन टू वैक्टर। हम दो वैक्टर्स के दरमियान डॉट को प्लेस करते हैं, रखते हैं टू रिप्रेजेंट वैक्टर उनको उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के लिए। सो देयर फॉर इट इज़ कॉल्ड एज अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है। सो आपके दिमाग में आएगा कि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैथमेटिक्स में क्रॉस का जो है वो वर्ड जो सिंबल है वो सिंपली ये वाला मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है हम ये यूज़ करते हैं, तो आपने ये यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट को हम हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो है वो डॉट का सिंबल प्लेस करते हैं, इसीलिए हम उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों जो वेक्टर की जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना चीज़ों को, इसीलिए मैं जो है वो 2 लेक्चर्स इस पर अपलोड कर रही हूँ। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि एक ही लेक्चर में चीज़ों को सम अप कर दूं, तो वो ज़्यादा इजी है, लेकिन मैं आप लोगों का ख्याल करती हूँ कि आपको जो है वो एक लेक्चर में सारा ना प्रोवाइड करूँ, लेक्चर को जो है वो थोड़ा बढ़ा दूँ, दूसरे लेक्चर तक ले जाऊँ, लेकिन आपको समझ आए, आपके जो माइंड है इसमें चीज़ें जो है वो मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। हमने पढ़ा जी स्केलर क्वांटिटी क्या है, हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, उसकी रिप्रेजेंटेशन देखी, फिर उसके बाद हमने उसको जनरल टर्म में देख लिया, उसका सम अप उसको कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो है कि वो हमारे पास क्या उसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उसकी मैथमेटिकल फॉर्म पर। ठीक है, कि मैथमेटिकल फॉर्म स्केलर प्रोडक्ट की क्या है। इस मैथमेटिकल फॉर्म इसलिए बता रही हूँ कि आगे आपने करने हैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व, तो जब आपने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो उसके लिए भी आपको मैथमेटिकल प्रोडक्ट की ज़रूरत फॉर्म की ज़रूरत होगी। ठीक है, और हमने इस में जो है जो मैथमेटिकल फॉर्म भी इसकी बतानी है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी हेडिंग की तरफ, विच इज़ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, के स्केलर प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर कर लिया कि कंसिडर 2 वेक्टर्स ए एंड बी। मैंने 2 वेक्टर्स को कंसिडर किया। फर्स्ट वाले वेक्टर को मैंने नेम दिया ए का, सेकंड वाले को मैंने नेम दिया बी का। ठीक है, मैं कहती हूँ कि व्हेन ए एंड बी आर मल्टीप्लाई, जब ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो जो रिजल्ट होगा सच डैट देयर रिजल्ट इज स्केलर सी। ठीक है, मैं कहती हूँ जो प्रोडक्ट थे, जो 2 वेक्टर्स थे वो हमारे पास थे ए एंड बी, और जब मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक रिजल्ट भी आएगा। उस रिजल्ट को मैंने कंसिडर कर लिया कि वो सी है, जैसे मैंने ए और बी को कंसिडर किया। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हम इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली वी कैन राइट द अबव डिस्कशन एज, ए को मैंने मल्टीप्लाई किया, ए वेक्टर है उसके ऊपर एरो आएगा। ठीक है, ये अब आपके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी एक वेक्टर है, मैंने 2 वेक्टर सपोज किए थे, मैंने कहा इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैं बात स्केलर प्रोडक्ट की कर रही हूँ। सो यू नो कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास डॉट से रिप्रेजेंट होता है। क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट, तो दोनों प्रोडक्ट के वेक्टर्स के दरमियान कौन सा साइन आएगा, स्केलर का साइन आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास आ गया एक वेक्टर सी, स्केलर सी। ठीक है, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, और इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब सी जो है मेरे पास स्केलर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी कॉस थीटा आपके पास कैसे आया, इसको हम समझेंगे एक फिगर के थ्रू। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जो डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ही है, बिल्कुल जो स्केलर प्रोडक्ट है जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन आपने याद करनी है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये इन केस आपके पास एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस पेपर्स अगर आप उसको देखें तो आपके पास एमसीक्यूज में भी आया हुआ है, तो इसके अलावा न्यूमेरिकल्स के लिए भी। तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, विच इज़ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हम पढ़ेंगे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ ए डॉट बी, जो मैंने आपको कहा मैं समझाऊंगी फिगर के थ्रू। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा थ्रू फिगर। ठीक है, अब मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको कहा थ्रू फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैंने क्या करना है,
सिंपली जिस वेक्टर की बात मैंने ऊपर की थी कि मैंने दो वेक्टर्स कंसिडर किए, तो यहाँ पर मैं उन दोनों वेक्टर्स को ग्राफिकली ड्रॉ किया है। वेक्टर ए की मैंने ये पोजीशन ले ली, ठीक है, वेक्टर के ऊपर एरो लगाएं बिकॉज इट शोज़ द डायरेक्शन। सेकंड वेक्टर जो है वो मैंने बी लिया, इसको मैंने थोड़ा कर्व ड्रा किया, ठीक है, ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन बना ली। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब मैंने वेक्टर बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं, तो यहाँ मैंने लिखा टेकिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया कि वेक्टर बी के मैं क्या लूँगी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लूँगी। अब आप कहेंगे कि वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों नहीं लिए, तो वेक्टर ए के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने लेने, लेकिन वो कब हम लेंगे, जब हमने इस चीज़ को नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं प्रूफ करूँगी जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो उसमें फिर मैं वेक्टर ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लूँगी। फिलहाल जो आप स्केलर प्रोडक्ट को जो है वो प्रूफ कर रहे हैं, तो आपने इसकी जो इक्वेशन है, सॉरी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जब हम इसको ग्राफिकली प्रूफ करते हैं तो देखें कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा के लिए मैंने बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, बी के मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए, सेम बी को जो मैंने यहाँ पर वेक्टर लिया था, ये वाला बी, ये जो आपका ये बी है, इसको उठा के आपने यहाँ प्लेस कर देना है, ठीक है। दिस इज योर वेक्टर बी, जो मैंने ब्लू से बनाया, दिस इज योर वेक्टर बी। अब क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा करने हैं, तो ये जो इसकी हेड है, तो इससे एक वर्टिकल लाइन आएगी, कहाँ तक आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन तक आएगी, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे मैंने आपके आसानी के लिए लिखा है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम बी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी वाई किसके इक्वल है, वाई के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। क्लियर हो गया। अलॉन्ग वाई एक्सिस जो हमारे पास कंपोनेंट यूज़ हो रहा होता है, वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा होता है, हमारे पास साइन थीटा होता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ इसकी टेल से एक लाइन आएगी जो कि हमारे पास वर्टिकुलर कंपोनेंट कहाँ तक आएगी, जहाँ तक आपका ये वर्टिकल कंपोनेंट का एंड होता है, तो ये हमारे पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका, बी वेक्टर का। तो यहाँ मैंने लिख लिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, जिसको हम बी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और बी एक्स हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन यूज होता है, कॉस थीटा का, ठीक है, तो बी कॉस थीटा। सो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे के स्टेप में क्या करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ज़रा देखें, नाउ कंबाइनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, जिसके हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए थे। अब वेक्टर ए आपको याद है, ठीक है, ये आपके पास ए डायरेक्ट, ये आपका वेक्टर ए था, मैं आपके लिए यहाँ पर सिंपली बना देती हूँ, ठीक है। दिस इज़ योर वेक्टर ए, जिसको मैंने पीछे जो है वो मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है, विद ब्लू मार्कर, तो उसमें आपको ज़्यादा इजी लग रहा था, लेकिन अब मैं बार बार पेज टर्न करूँगी तो उससे आपकी भी अटेंशन डाइवर्ट होगी, ठीक है। दिस इज़ योर वेक्टर ए, और यहाँ पर मैंने वेक्टर बी कुछ इस तरीके से पीछे लिया था, जिसको मैं लिख लूँगी वेक्टर बी, ठीक है। और वो जो कंपोनेंट्स लिए थे वो आपको याद हैं, ठीक है। जो वेक्टर बी था उसके कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इस तरह था, जिसको हमने बी वाई किया था, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको हमने बी एक्स कहा था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर, ये देख लें, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा आ जाए, कंबाइन कर लेना है वेक्टर ए को भी और वेक्टर बी को भी। नाउ कंबाइनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, हैविंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो वेक्टर बी था उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेने। वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर ए को उठा के यहाँ प्लेस कर ले, यहाँ थोड़ी उसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो उसकी लेंथ है, उसको थोड़ा बड़ा किया, क्योंकि फिगर को मैंने बड़ा करके बनाना था, आपको समझाना था। सो वेक्टर ए को मैंने बड़ा ड्रा कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ये वेक्टर ए आ गया, ये आपका वेक्टर ए था, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर लिया। वेक्टर ए, यहाँ पर ए का साइन ऊपर एरो शो करें बिकॉज इट शोज द वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन। अब यहाँ पर वेक्टर ए उठा के यहाँ ड्रा कर लिया, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में था, इसको उठा के यहाँ प्लेस कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे लिखा बी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, बी वो लेना है जिसको हैविंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। सो बी का यहाँ से एक कंपोनेंट आया था जिसको हमने बी साइन थीटा कहा था, जो वर्टिकल कंपोनेंट था, और एक ये कंपोनेंट। अब देखिए ये लाइन जो है ना बुक में ऐसे बनी होती है, किसके ऊपर ही बनी होती है, जो कि आपको समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने ग्रीन मार्कर से थोड़ी नीचे करके, है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ना, लेकिन आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैंने ऐसे बनाया। वर्टिकल कंपोनेंट को हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसका कंपोनेंट है, बी का, सो बी साइन थीटा। कॉस थीटा को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम कॉस थीटा यूज करते हैं, लेकिन किसका कंपोनेंट, बी का, सो दैट इज वाई वी राइट हियर बी कॉस थीटा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ पर ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, सो आपने ये लिख लेना है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 क्या थी कि जी हमने एक ए डॉट बी लिया था, सी मतलब एक स्केलर लिया, एक दो वेक्टर्स दिए थे, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक स्केलर आ गया था, ऐसा ही था, ठीक है, आपको याद होगा।
ठीक है। अब हमने इस फिगर के थ्रू, ये जो फिगर मैंने बनाया है इसके थ्रू, अब मैं थोड़ा सा मोबाइल ऊपर कर देती हूँ कि आपको समझ आ जाए। इस फिगर के थ्रू, ये जो फिगर मैंने बनाया है इसके थ्रू मैं लिखूंगी कि अगर मैंने ए डॉट बी करना है, ऐसा ही है ना कि मैंने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, ये दो वेक्टर्स थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो स्केलर्स दिया, इस स्केलर सी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करनी है, इस फिगर से फाइंड करनी है। फ्रॉम फिगर ए डॉट बी मैं लिखूंगी, ठीक है, ये ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब देखें ए वेक्टर बिल्कुल उसी तरह आएगा, मतलब ए वेक्टर के हमने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ नहीं किया, ऐसा ही था। ठीक है, सो ए वेक्टर मैं लिखूंगी जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए के पास क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डायरेक्शन भी है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, सिर्फ ए के पास जो ए है इसका हमने जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है, इसके हमने कोई है, ये एक वेक्टर ही क्वांटिटी, ये ए वेक्टर ही है, लेकिन हमने यहाँ पे इसका लिखना है मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड मतलब इसकी जो लेंथ है, ठीक है, मतलब सिंपल वेक्टर ए लेना है, ए वेक्टर सिंपल है उसी तरह यहाँ आ जाएगा। सो मैंने लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब क्योंकि दोनों मल्टी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख लिया। ठीक है, डॉट उसी तरह स्केलर प्रोडक्ट सॉरी यूज करें तो हमने डॉट लगाना है। बी के लिए अब हमने क्या करना है जरा देखिए, बी के लिए आपने करना ये है कि आपने बी को, तो अब बी तो सिंपल नहीं था ना, बी का सिंपल होने का मतलब ये कि हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसको रिजॉल्व किया है, ड्रॉ किया है। तो देखें हमने बी का वो कंपोनेंट लेना है जो ए की डायरेक्शन में आ रहा है, समझ आ रही है बात, बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में आ रहा है। अब भाई ए तो ये है और ए की डायरेक्शन में तो एक ये ग्रीन लाइन आ रही है जो कि बी का कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, ऐसा ही है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ए की डायरेक्शन में तो बी का वो कंपोनेंट आ रहा है जो कि है बी कॉस थीटा, तो दैट इज वाई हम यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए। कंपोनेंट ऑफ बी किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल चल रहा है ना, ए ये चल रहा है, बी का कंपोनेंट ये चल रहा है, दीज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ बी, ये जो बी कॉस थीटा है किसका कंपोनेंट है, बी का ही कंपोनेंट है ना, तो हमने यहाँ पे लेना है कंपोनेंट ऑफ बी। देखें जरा चीज को समझें, फिगर को देखें, कंपोनेंट ऑफ बी, बी का वो कंपोनेंट जो किसके पैरेलल हो, ए के पैरेलल हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स सिंपल ए, आपका जो वेक्टर ए था बस आपने वो लिखना है, ए लिख लिया, लेकिन कंपोनेंट ऑफ बी विच इज पैरेलल टू ए। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ बी क्या, बी ये था ना जो कि पैरेलल ए के था, वो कौन सा था, ए के पैरेलल बी का कौन सा पैरेलल कंपोनेंट आ रहा है, ए के पैरेलल बी का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, विच इज बी कॉस थीटा। सो यहाँ लिखा बी कॉस थीटा, दिस इज योर इक्वेशन 2। या फिर आप इस लाइन को इन सिंपल वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि वी टेक कंपोनेंट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। हमने बी का वो कंपोनेंट लेना है जो कि ए के डायरेक्शन में, जो ए के साथ चल रहा है। बस आप सिंपल ये याद रखें कि हमने बी का वो कंपोनेंट लेना है जो ए की डायरेक्शन में चल रहा है, ए के साथ, ए की डायरेक्शन, ये ए की डायरेक्शन है, इसके साथ एक और कंपोनेंट चल रहा है वो बी कॉस थीटा है, तो आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है ए को बी कॉस थीटा के साथ। सो ये थी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके बारे में मैंने आपको पीछे कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि ये जो है हमारे पास इसको मैं प्रूफ करके दूंगी कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा क्यों है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर कॉस थीटा इसलिए मेंशन किया कि हमने वो कंपोनेंट लिया जो कि ए की डायरेक्शन में है विच इज़ बी कॉस थीटा। ठीक है, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं कुछ स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स की तरफ कि स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल क्या है। आपको पता है कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप कहेंगे कि ये मैम क्या कह रही है, देखिए मैंने कहा मैंने दो वेक्टर्स लिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको डिस्टेंस भी बता रहा होता है, आपको डायरेक्शन भी बता रहा होता है कि फोर्स आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कि ठीक है कितनी लग रही है, मैग्नीट्यूड कितनी लग रही है, मैग्नीट्यूड बताता है कितनी फोर्स लग रही है, साथ में डायरेक्शन बताती है किस जगह में फोर्स लग रही है। तो फोर्स भी इटसेल्फ वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट यू नो डैट कि हमारे पास एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स और हमें उसका इनिशियल पॉइंट भी पता होता है, फाइनल पॉइंट भी पता होता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि वो हमें डायरेक्शन बता रही होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, वर्क डन हो रहा होता है, उसको वो हमें पता होता है। तो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो देखें ना, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से एक थर्ड क्वांटिटी आई विच इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट इसलिए क्योंकि डॉट का साइन बीच में लगे। तो देखें ना, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। सो ये आपकी स्केलर प्रोडक्ट की फर्स्ट एग्जाम्पल है।
पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी मैं आपको बता देती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ रही होती है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, एक डॉट, दोनों वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर प्रोडक्ट है, तो हमारे पास रिजल्ट में एक थर्ड क्वांटिटी आई जो कि स्केलर आई। स्केलर क्या है हमारे पास, पावर। तो पावर इज इक्वल, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, सो पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें आज हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, हमने सारी चीज़ें जो हैं वो हमने इस लेक्चर में कवर कर रही हैं। तो वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऑल्सो वीडियो इस लेक्चर के नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से नोट्स भी दे सकते हैं। अगर आपको वाईफाई का इशू नहीं है तो आप वीडियो को ऐसे ही प्ले किया करें, इससे आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं और अच्छे लेक्चर्स बना के लाऊँ। सो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।